जिनको आवाज सुनानी है वो तो सुनाइए। शर्मा, आदरणीय रवि व्यास जी, मीरा भाईंदर विधानसभा आपकी चार दीवारी के अंदर प्रभारी, सोहन सिंह जी राजपुरोहित, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, खाटू नवाज की, संग्राम माता की, सालासर बालाजी की, करणी माता की, गिरिराज महाराज की, आप सबकी नरेंद्र मेहता जी को इसी बुधवार को कमल के फूल पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है। कल विधानसभा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी, मीरा भाईंदर चुनावी सभा में मैं निवेदन करूंगा कुछ मंच पर विराजमान जिनको कि अभी आपने सुना जी से निवेदन करूंगा वे वाणी में पूरी स्पष्टता बात कहें, फिर जिला अध्यक्ष काम करने की तमन्ना जल्दी और अपने संघर्षों से जूझते हुए भारत माता राजनीति की के पायदान पर आना आज के हमारे और मन में 145 मीरा भाईंदर ये दृढ़ विधानसभा इच्छा, के दृढ़ प्रत्याशी विश्वास लोकप्रिय प्रत्याशी मीरा भाईंदर के विकास के लिए योजना बनाते हुए कार्य करूंगा। ऐसे आपके इसी बुधवार को लोक लाडले प्रत्याशी भाई नरेंद्र मेहता जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष नरेंद्र मेहता जी को भाई किशोर शर्मा जी, कमल के फूल पर विधानसभा के प्रभारी रवि व्यास जी, मेरे साथ आए आहोर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रवि व्यास भाई जी, मीरा छगन सिंह राजपुरोहित साहब, चुनाव प्रभारी सोहन सिंह राजसमंद के विधायक आचार्य सुभाष जी शर्मा, श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, राजस्थान के चेयरमैन व्यापार कल्याण बोर्ड राजस्थान के भाई एक ही सुनील लाल सिंह जी, भजन लाल, राजस्थान प्रकोष्ठ के एक ही लाल के अध्यक्ष भजन लाल, भाई सुरेश शाह जी, स्वागत धर्म सुरक्षा ग्रेडी अनुराग शर्मा जी आपका और महापौर श्रीमती डिम्पल मेहता जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे बुजुर्ग नरेंद्र मेहता जी को नौजवान दोस्तों इसी बुधवार को और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम मीरा भाईंदर में आ रहे हैं। मुझे पता है मैं क्यों निवेदन मुझे करूंगा कुछ भाईंदर छत्रपति शिवाजी की धरती हो, महाराणा प्रताप की धरती हो, जी से निवेदन करूंगा जब हम उनका नाम लेते हैं संक्षिप्त में अपनी बात तो शरीर में करें। एक जिला अध्यक्ष अलग सा कंपन होने लग जाता है। क्यों कि राजस्थान और महाराष्ट्र का ये संबंध रहा है। भारत माता की मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज के हमारे क्योंकि 145 जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा छत्रपति शिवाजी की भूमि है, प्रत्याशी माननीय श्री उसी तरह से राजस्थान महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय और भक्ति की मूर्ति मीराबाई, और जिसने अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। उस धरती की खुशबू लेकर के, उस मिट्टी की खुशबू लेकर के आप अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि के अंदर आए हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस कर्म भूमि में आप आए हो, आपने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से जो स्थान बनाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमेशा से आपने राष्ट्रीय भावना के अनुरूप काम किया है और ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारे पूर्वज सिखाते हैं। हमारा ये विचार है कि जिसे लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। हमें हमारे जो पुरखों ने विरासत दी है, उस विरासत को भी संभाल के रखना है।
मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है इस देश के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपने देखा है। 2014 के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आपसे ही कहना चाहता हूं परिवर्तन कितना हुआ है ये भी आप बताइए। 2014 के बाद तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद परिवर्तन हुआ है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह आपने देखा। 2014 से पहले भी ले रहना चाहता हूं मैं आप। आए दिन आप जब आप पेपर पढ़ते थे, आप किस तरह से राष्ट्रवादी लोगों के मन में जब सुबह अखबार आता था, अखबार जब पढ़ने लगते थे, आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था। आए दिन घोटाले आते थे, एक से एक बड़ा घोटाला आता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 10 सालों में कोई घोटाला आपने देखा है क्या? किसी घोटाले का नाम सुना है क्या? ये तो महागठबंधन है, ये महागठबंधन कांग्रेस का भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। और ये जब आते हैं तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, झूठ और लूट के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है।